पीपल ऑलवेज सेज कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसका सिर्फ एक ही फंडा है और वो है मेहनत। जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है और उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा इफ़ यू हैव डन हार्ड वर्क। आप सबने भी शायद यही सुना होगा और मैंने भी बचपन से यही सुना था। स्टीरियोटिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में मैं भी बॉर्न हूँ और मिडिल क्लास फैमिली वाले एक चीज़ से ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं कि यार एकेडमिक सक्सेस लानी है। एंड सो व्हाट आई डिड, आई आल्सो वांट समथिंग गुड दैट आई गेट इन अ गुड डू समथिंग गुड इन माय लाइफ एंड व्हाट आई थिंक ऑफ दैट। शुरू से यही बोला गया था कि यार अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सब कुछ देगा, तुम्हें भगवान भी सब कुछ आके देंगे। एंड सो व्हाट आई डिड, बचपन से एक बात तो श्योर थी कि अगर मेहनत करेंगे तो वो हमें सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। बी इट हमें एग्जाम में सक्सेसफुल होना है, बी इट हमें किसी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहना है, किसी लाइफ के वेंचर में सक्सेसफुल रहना है, इवन इन अ बिजनेस और एनीथिंग। इफ यू हैव डन हार्ड वर्क यू गोना एस इन दैट फील्ड, टिपिकल फील्ड दैट आप जिसमें मेहनत कर रहे हो। और मैंने भी शुरू से लाइफ को यही सब फंडा रखा था एंड आई स्टार्टेड ऑन द हार्ड वर्क। But no, I don't want that magical victory that everyone will be expecting it. I didn't. I got failed in my exam. Yes, I failed in my NEET UG examination. Not just once, twice, thrice I failed it. Oh, sorry. This year NEET stuff happened now, so I failed it 4 times. हाँ, बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि मेहनत की और सिलेक्शन नहीं हुआ, पर एट द एंड कुछ नहीं कर सकते अब। So, hi, I'm Hardik. You can call me proper Hardik. You can call me failure Hardik or just Hardik. Whatever you want, I am here to show up you my journey कि कैसे मैं फेल हुआ। हाँ, किसी को लगता नहीं होगा ना कि कोई अपनी फेलियर की जर्नी बताने आएगा, बट क्या कर सकते हैं, जो भी है लाइफ है। और अगर अच्छा होता है तो भी तो भी सबके सामने आना चाहिए और जो बुरा होता है तो भी सबके सामने आना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज अ बैलेंस, पास एंड फेल से नहीं। लाइफ का फंडा ये है, कभी कुछ तो कभी कुछ। एंड या आई वांट टू नो दैट if you have gone a failure in your life, be it an exam, be it anything that you have, it is not just failure is the end of life. No, failure is not the end of life. Failure, from my perspective, that I have been, that failure is the start of a new journey and new things are gonna explore in our life. Because मेरा मानना है, I don't know, मुझे मेरी मम्मा ने बहुत समझाया, बिकॉज मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। इतनी मेहनत पुट ऑन करने के बाद फॉर अ ड्रीम दैट यू हैव बीन सैक्रिफाइस्ड everything, you have been disciplined for it, you have done hard work for it, you have done literally everything that you could do, but at the end you don't get anything about it। and अगर आपको उससे कुछ मिले ना तो बहुत बुरा लग रहा है। पास्ट जब से ये रीनीट हुआ तब से मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, बट मेरी मम्मा ने मुझे समझाया और शायद वही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है इस वीडियो को बनाने की। एंड आई डोंट नो, सॉरी बट मैं क्रिंज हो रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। एंड सॉरी सॉरी, सो बट वी हैव टू गोना स्टार्ट। सो आपको अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा एंड वी हैव टू गो। सो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, बैक इन इंडिया टाइम ऑफ 2021 या 2021 when there was a pandemic time, there was the lockdown time and everyone was having a lockdown in their homes। and कहते हैं ना, जब हम बंद पिंजरे में होते हैं तब एक नया नया तब एक परिंदा अपने पंख फैलाता है एक नई उड़ान भरने के लिए, वही मैंने किया। मैं भी हम भी सब उस टाइम बंद थे, सिर्फ मैं नहीं, आप सब भी होंगे उस टाइम बंद अपने घरों में अपने कमरों में। एंड या actually previous I tell you I'm not that ultra topper like of, but I am above average student and was doing good in my academics। अगर बुरा नहीं करता था तो काफी अच्छा भी नहीं करता था। आई एम नॉट अ एवरेज बट अबव एवरेज, काम सारा सही रहता था, काम टिपिकली अपना टाइम पे करता था और सही चली रही थी जिंदगी। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। एंड नाइन्थ में बहुत सीरियस हो गया, बहुत मतलब कह सकते हैं ना, 10th का टाइम था, बोर्ड सर पे थे और जैसा कि आप सबको पता है इंडियन पेरेंट्स, बोर्ड्स हैं पढ़ ले बोर्ड्स हैं, आगे अगली क्लास में बोर्ड्स हैं। सो व्हाट आई डिड, मुझे भी शुरू से यही कहा गया कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप हर चीज़ कर पाओगे, क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा बन गया था कि मेहनत
और अगर आप कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं रहोगे अपनी लाइफ में और अपना मतलब अपने आप को पूरा एक एफर्टलेस होके आप किसी काम में करोगे, सो यू आर गोना एस इट। एंड व्हाट आई डिड, मैंने भी बहुत मेहनत की, लिटरली मैं अपना नाइन्थ में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। लॉकडाउन में टाइम में एक्चुअली हर कोई सीरियस नहीं होता, बट मैं हो गया था। और उस टाइम पे सबको पता है ऑनलाइन का ज़माना आ चुका था और एक ऑनलाइन ही हमारा सहारा था हर चीज़ें काम करने का। एंड मैंने आज तक भी ऑनलाइन में इतना कुछ पढ़ा नहीं था, लेक्चर्स वगैरह कभी देखे नहीं थे, बट आई मैंने फिर देखने शुरू करे। इनिशियली उस टाइम मैग्नेट ब्रेन्स नाम का चैनल बहुत था, वो बहुत वायरल हो रहा था और उसके लेक्चर्स मैंने देखे। एंड तब सिमरन सहानी दीदी एंड यू कैन से शोभित नरवाल एंड many 2 to 3 क्रिएटर्स वर देयर जिनको मैं फॉलो कर रहा था और उन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया। एंड आई डिड इट एंड अच्छा हुआ था। बट आई टेल यू इट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने अपने नाइन्थ में जैसे आप सब ने भी नहीं की होगी, बट मेरे कई फ्रेंड्स कर रहे थे बेसिकली, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रही तो एक तरफ बुक्स रख देते थे और एक तरफ क्या कहते जूम मीट पे हमारे एग्जाम हो रहे थे। तो बट मैंने नहीं किया, मैंने क्योंकि मैंने पढ़ा था, आई वाज गोना सीरियस इन माय नाइन्थ। सो ऐसे करके नाइन्थ निकल गई। पर नाइन्थ निकलते निकलते पता नहीं बीच में मुझे क्या हुआ, क्या कीड़े ने मुझे काटा, एंड आई बिकम सम मोर सीरियस अबाउट माय करियर। हाँ, मैं करियर के सीरियस हुआ और मैं सर्च करने लगा यूट्यूब पे ही ऐसे रैंडम स्क्रॉलिंग कि व्हाट आई एम नाउ गोना डू इन माय लाइफ। एंड ऐसे करके ऐसा करते मुझे 5-6 एग्जाम्स के बारे में पता चला, नीट, जेई एंड साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, ऐसे सब के बारे में पता चला। तो बट साइंटिस्ट के लिए मुझे पता चला कि हमें बीएससी करनी पड़ती है किसी अच्छे कॉलेज से और एमएससी। बट मैंने जब मम्मा को कहा कि बीएससी एमएससी, बट ना हमारे मतलब जैसे करते हैं ना बीएससी को लो लेवल समझा जाता है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, बीएससी को लो लेवल समझा जाता है, तो मेरी मम्मा ने कहा बीएससी करेगा तू, ये क्या होता है बीएससी वगैरह। तो आई गेट अपॉन द स्ट्रीम ऑफ बिकम अ साइंटिस्ट। सो देन मेरे दिमाग में आया, अब मुझे नीट के बारे में पता चला दैट विद नीट वी बिकम डॉक्टर। एंड मैंने इसके बारे में सर्च किया, 2-3 दिन रहे, सर्च किया एंड ऐसे करते करते मुझे पता चला कि नीट डॉक्टर बनते हैं। बट उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि गवर्नमेंट कॉलेज का क्या फंडा होता है और उस टाइम मतलब क्या होता है, बस इतना पता था कि फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया। मतलब ये पता चला कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी होती है और उससे हम मतलब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे करके नाइन्थ निकल गई, नाइन्थ ऑनलाइन निकली। फिर टेंथ की बारी आई, टेंथ में थोड़ा और सीरियस होना था क्योंकि भाई बोर्ड्स आ चुके थे सर पे और शुरू से घर वालों का प्रेशर था कि बोर्ड्स में अच्छा कर लोगे तो कुछ बन जाओगे और अपनी लाइफ में कुछ बन जाओगे। बट अब मैं देख रहा हूँ बोर्ड्स, लोग कहते हैं ना आप 12th कर लो, 10th कर लो, यार कुछ तुम कर जाओगे, बट अब कोई पूछता ही नहीं है क्योंकि अब जब आप एक बिगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट आउट कर लग जाते हो तो वो सब तो छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। तो ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो 10th में और सीरियस हो गया, मतलब पढ़ा, काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा और मतलब इस नीट के ड्रीम ने और अपने नीट की चिड़िया ने मेरे अंदर और मतलब अपना घोंसला बिल्कुल बना लिया था। और मतलब वो जो छोटे से चीज़ से शुरू हुआ था, एक छोटी सी स्पार्क से वो बम की तरह फटने लगा था और ऐसे करके चलो निकला। तो बोर्ड्स हुए, बोर्ड्स का टाइम आया, बोर्ड्स निकले और मतलब आई मुझे आज भी वो डेट याद है, माय लास्ट बोर्ड एग्जाम वाज ऑन 24th ऑफ अप्रैल 2022। सो जहाँ पे लोग पार्टीज करने जा रहे थे क्योंकि उनका लास्ट बोर्ड एग्जाम था, या फिर वो कहीं घूमने जा रहे थे और मतलब कैफेज में मिल रहे थे, या फिर वो स्क्रिबलिंग करते हैं ना वो कर रहे थे। बट मैंने ऐसा नहीं किया। आई मैंने पहले ही प्लान बना लिया था, मैं क्योंकि अप्रैल हो चुका था, अप्रैल अपने एंड पे आ चुका था और जहाँ तक मुझे पता चल जितना मुझे पता चला था कि हमें नीट की प्रिपरेशन काफ़ी बड़ी प्रिपरेशन होती है और इसके लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है और वही मैंने भी किया। और मैंने आई रियली यू गोना लाफ इन इट, बट हंसना भी चाहिए आप सबको भी। मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा और बस मैं घुस गया। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही कोचिंग सेंटर है, दैट टू बी आकाश। और मैं वहाँ पे गया और मैं वहाँ पे गया अपने पापा के साथ। मेरा जो लास्ट बोर्ड एग्जाम था, आई थिंक वो कुछ आई डोंट लाइक 1 या 2 बजे के आसपास वो खत्म हुआ था। एंड एट 2:30 आई वाज सिटिंग एंड एट आकाश सेंटर एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू द काउंसलर अबाउट व्हाट इज नीट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे घर में किसी को ज्यादा पता नहीं था नीट क्या होता है, वो मेरे ही थ्रू पता चला सबको। एंड आई थिंक इट इज गोना स्टोरी ऑफ मेनी अदर क्रिएटर्स ओवर देयर एंड क्रिएटर्स सॉरी, काफ़ी सारे बच्चों की भी यही स्टोरी होगी क्योंकि मेरी यही स्टोरी थी। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी रिलेटेबल विद अदर।
एंड ऐसे करके चलो उनसे बात हुई और वो हुई, तो उन्होंने फीस बहुत हाई बताई, लिटरली बहुत हाई बताई उन्होंने फीस। एंड वो फीस बताने के बाद एक टाइम तो मुझे शॉक लग गया, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था और लॉकडाउन से भी अच्छी तरह से बाहर नहीं आए हुए थे, एंड इतनी ज़्यादा फीस उन्होंने बता दी, जो कि बहुत बड़ी फीस थी। आई थिंक वो बहुत बड़ा अमाउंट था। तो उन्होंने कहा कि आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, स्कॉलरशिप के बाद जो भी आपका होगा so तो हम बता देंगे। एंड आई गेट 75% ऑफ स्कॉलरशिप आफ्टर द एग्जाम्स। सो उनका जो वो स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, एंड उसके बाद भी बहुत ज़्यादा फीस थी। आई barely know that the first installment that they tell about was about 45,000। और मतलब ये नहीं था कि 45,000 मतलब बहुत बड़ी है। हाँ, उस टाइम बहुत बड़ी थी, क्योंकि हम लॉकडाउन पीरियड से निकल रहे थे, फाइनेंशियल कंडीशन बेयरली अच्छी नहीं थी उस टाइम इतनी। एंड हाँ, ये तो है कि मैं शुरू से एक अच्छे रेपुटेटेड स्कूल में ही मेरी पढ़ाई हुई है। एंड माय फादर क्वाइट गुड, उन्होंने कभी भी मेरी एजुकेशन में, हमारी मतलब मेरा ब्रदर भी है छोटा, तो उसके लिए मैंने हमारी बोला, तो उन्होंने कभी मेरी एजुकेशन में किसी चीज़ की कमी नहीं करी, या फिर किसी चीज़ में कमी नहीं करी। उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने उससे ज़्यादा करने की कोशिश की। एंड बेयरली, बट वो लॉकडाउन का पीरियड था और 45,000 वो बहुत ज़्यादा थे, लिटरली बहुत ज़्यादा। सो ऐसे करते-करते मतलब मैंने क्विट कर दिया था कि नहीं, मैं इतनी बड़ी नहीं कर सकता। तो फिर मैंने एक लोकल कोचिंग सेंटर जॉइन करने की सोची, एंड वहाँ पे मैं गया भी। मतलब शुरू-शुरू में तो वो ठीक लगा, बट वो लोकल वो कहते हैं ना लोकल, मतलब वो कोचिंग ऐसे थी नहीं। वो एक टाइप का ट्यूशन था जहाँ पे 5-7 बच्चे पढ़ते थे और वो हो रहा था। एंड मुझे कुछ समझ नहीं आया वहाँ पे। बेयरली मैं वहाँ पे 3 मंथ्स गया, बट वो 3 मंथ्स बहुत बेकार गए। हाँ, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होता है, बिकॉज़ क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं अपने आप ही अपने पैरों पे मुझे लगता है मैंने अपने आप ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है बिना गाइडेंस के। बट या ऐसे करते-करते थोड़ा-सा टाइम निकला, एंड मैंने फिर डमी स्कूलिंग ली थी। क्योंकि सब डमी ले मुझे जहाँ तक पता चला कि इसके लिए डमी स्कूलिंग लेता है। आई थिंक इट इज़ माय अनदर मिस्टेक। मैंने अपनी स्कूल लाइफ़ बहुत मिस करी। मतलब स्कूल लाइफ, वैसे तो मेरी स्कूल लाइफ इतनी अच्छी थी नहीं, बट फिर भी मैंने अपनी स्कूल लाइफ भी बहुत मिस करी इसके चक्कर में। एंड आई इसके चक्कर में क्या, तब तो बहुत जोश था कि करूँगा करूँगा, एंड बेयरली ऐसे करके मेरी 11th खत्म हो गई। एंड मैंने कोचिंग वो छोड़ दी। फिर मुझे पता चला कि पीडब्ल्यू नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाला, एंड वो ऑनलाइन कोचिंग देता है, एंड मैंने उसे ज्वाइन किया। आई स्टार्टेड विद अर्जुना 3.0। मैंने अर्जुना 3.0 से करा, और ऐसे करके बेसिकली मतलब कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने अर्जुना 3.0 दिवाली के भी बाद लिया था। आई थिंक मैंने नवंबर के टाइम में कुछ मैंने लिया था, एंड तब वो स्टार्ट ही हुआ था। आई स्टार्टेड वॉचिंग लेक्चर्स, डीपीपीस करी, एंड ऐसे करके सब कुछ निकला। बट देन एक बहुत हार्श क्रिटिकल सिचुएशन आ गई मेरे घर पे। माय ग्रैंडमदर गॉट अ मेजर हार्ट अटैक। यस, शी गॉट अ मेजर हार्ट अटैक, और जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गई फॉर दिसंबर या जनवरी। और फिर बेसिकली क्योंकि मैंने डमी स्कूलिंग लिया था, तो वहाँ पे भी 11th में एग्जाम होता है, तो मुझे एग्जाम्स देने पड़े, प्रैक्टिकल्स बनानी पड़ी। एज सो वट मेरा दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी ऐसे ही निकल गया, जहाँ पे मतलब मैं नीट को कुछ दे ही नहीं पाया। एंड फिर ऐसे करते करते मार्च में हमारी 12th, सो मैंने सोचा कि मैं वो मार्च में मार्च से अप्रैल में लेके अपनी पढ़ाई को और सीरियस होगा। सीरियस तो बहुत था, पढ़ा बहुत था, ये नहीं था कि पढ़ नहीं रहा था, मेहनत बहुत कर रहा था। आई बिलोंग टू अ विलेज, एंड विलेज में ही मेरा ब्रॉटअप है, और अभी मैं विलेज में रहता हूँ। तो मतलब वहाँ पे हम सुबह सुबह से उठ जाना, क्योंकि हमें आदत थी घर में सुबह जल्दी उठने की। आई मीन इट, आई नो इन 11th आई स्टार्टेड वेकिंग अप एट 4। फिर ऐसे 12th में आया मैं। 12th में करके ऐसे पढ़ाई तो कुछ ज़्यादा हुई नहीं थी, और फिर लक्ष्य आया ऑन अ गॉड टू बी ज्वाइन किया। और मतलब तब तो मैं बहुत सीरियस हो गया। मतलब 12th में आई बेयरली स्टार्टेड वेकिंग अप एट 3 AM, लिटरली 3 AM जब सारी दुनिया सो रही होती थी, एंड आई वाज वेकिंग अप एट 3 AM। मैंने सुबह 3 AM को उठना स्टार्ट हुआ। लक्ष्य के अपने अर्जुना के लेक्चर्स, 2 लेक्चर अर्जुना के, और जो लक्ष्य के 3 वो 2 शुरू में 2 लेक्चर्स होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, या फिर ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री होते थे। मुझे शेड्यूल याद है, फॉर मंडे एंड ट्यूसडे देयर शुड बी लाइक फिजिक्स एंड बायो, सॉरी, फिजिक्स एंड physics and bio, and for Wednesday physics and chemistry, and for Thursday and Friday we have chemistry, botany, and
केमिस्ट्री एंड बॉटनी केमिस्ट्री संडे को सैटरडे को छुट्टी होती है। ऐसे करके मतलब चल रहा था, मतलब प्रिपरेशन सही ढंग से चल रही थी एंड मैं बहुत सीरियस हुआ था, मैं टेस्ट दे रहा था, डीपीपीज कर रहा था, लेक्चर्स कर रहा था, बट किसी ने गाइडेंस, मतलब कहते हैं ना गाइडेंस की तब भी कमी थी। एंड मैं बीच में बताना भूल गया, मेरे फादर मतलब मेरे घर वालों को ज़्यादा पता नहीं होता था कि नीट क्या होता है और नीट किस चिड़िया का नाम है, उन्हें मेरे थ्रू ही पता चला। माई फादर क्वाइट हैव आइडिया, क्योंकि उनके नोन में कुछ पेरेंट्स के, उनके नोन में कुछ फ्रेंड्स थे जिनके बच्चे कर रहे थे। एंड बट हियर इज अ फन फैक्ट टू टेल यू ऑल, मतलब उन्हें ये लगता था कि गवर्नमेंट कॉलेज का कंसेप्ट उन्हें पता नहीं था, एंड मुझे भी गवर्नमेंट कॉलेज का कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं था। इन माय 12th मिड 12th तक मुझे कंसेप्ट क्लियर, उन्हें फिर भी ये लगता था कि नीट की पढ़ाई के बाद भी, मतलब जैसे कहते हैं ना डॉक्टर 1.5 करोड़ के बिना कम से बनते हैं तो भी करोड़ों लग जाते हैं, एंड उन्हें भी लगता था। बट फिर मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता है, और मेरी बातचीत हुई, मतलब एक तो फिर हमें पता चला हमारे रिलेटिव्स में से कि वो नीट की प्रिपरेशन है। मिनट मेरे रिलेटिव्स ने मुझे नहीं बताया कि, मतलब मेरे कजन्स ब्रदर और सिस्टर्स ने, कि वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्हें ये पता था कि मैं कर रहा हूँ, बट उन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं बताया कि, तो मुझे धीरे धीरे करके किसी और के थ्रू पता चला कि वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड या क्वाइट बैड, यू नो, मतलब क्या बोला जाए, चलो छोड़ो इसे। तो ऐसे करके 12th का आए, मैं दिसंबर तक पढ़ाई बहुत अच्छी, मतलब मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहे थे और पढ़ाई अच्छी चल रही थी। अर्जुना भी, मतलब अर्जुना का भी मेरा मोस्टली खत्म हो चुका था। एंड ऐसे करते करते नवंबर आया। नवंबर में, अब क्योंकि 12th के प्रैक्टिकल के टाइम थे, प्रैक्टिकल पे फोकस करना था। फेब में फिर मेरे बोर्ड्स थे, तो उस पर फोकस भी करना था। एंड ऐसे करते करते चला सब। और 11th और फिर मेरे, मतलब बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स शुरू हो गए जनवरी में, जिसमें मेरा कंज्यूम हो गया पूरा 1 मंथ। एंड देन बोर्ड्स शुरू से इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, और मैंने ऑप्शनल में ली थी पंजाबी, तो उसका भी पढ़ना था मुझे, और उसमें ही करते करते, और मतलब आंसर प्रिपेयर करते करते और पेपर सॉल्व करते करते पास, तो ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा जनवरी फरवरी एंड मार्च एंड हो गया। और मेरा नीट से जैसे वास्ता ही टूट गया था, क्योंकि मैं जाने लग गया रेगुलर, क्योंकि मुझे फिर रेगुलर होना पड़ा स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने थे एंड ऑल ऑफ दैट ऑल स्टफ करना था। तो उससे कुछ भी नहीं हो पाया, एंड आई एम मिसिंग आउट सम एवरीथिंग। मतलब जो मेरी प्रिपरेशन दिसंबर तक बहुत अच्छी चल रही थी, अब वो बहुत बेकार चलने लगी, और ऐसे करते करते सब कुछ लैग आउट होता गया। और एंड चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कब सब कुछ मेरे हाथों से निकलता गया, और ऐसे करते करते नीट आ गया। एंड आई बेयरली स्कोर समथिंग, आई नो, मुझे याद भी नहीं है, 300, अब 300 के अराउंड मेरा स्कोर आया। एंड दैट हाउ इट 12th निकल गई, और कब नीट आ गया मुझे पता नहीं चला। और नीट के बाद मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो गया, जब मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी चल रही थी एंड देन इट गॉन अ वेस्ट, एंड इट इज ऑल गोना लाइक दैट। सो दिस हाउ माय 12th वेंट, और कुछ पता ही नहीं चला कि हाउ इट हैव बीन गॉन आउट, क्योंकि सब कुछ जैसे हाथ से निकलता हुआ लग रहा था। क्वाइट फनी नो। हाँ, मुझे भी तब ये इतना ही फनी लगा कि ये सब क्या हो रहा है। एंड I think this video gonna very big if we summarize my whole journey. I think for that purpose I should split in parts. I was thinking to make it in 3 parts, and anything if you find relatable in this video, please tell me, please comment down if you anything you find relatable, क्योंकि I think ये journey हर किसी की होती है. It is not just for NEET exam, it is for any exam you are preparing of. कुछ होता है टाइम के साथ कि क्या होता है क्या नहीं हो पाता है, और कुछ भी हमें हमारे हाथ में नहीं होता. Everything is just going out of our hand. And sorry if you don't. I think I have been done something wrong in this video. Please, sorry for that, because I'm not that like a camera person. पढ़ाई के अलावा तो कुछ किया भी नहीं है, और तो इस वजह से if you don't like anything in that video, please give your suggestions also in comment. I will gonna remove them, and I will gonna remove them from my another video, and I will gonna work on them. If you anything you find wrong, please tell me the comments
The comment section is open for you. Anything do you want to share with me? I am here to listen and I am here to answer all of them. And thank you for being with it. And please, if you like anything in this video and you wanna see, it is not just that if you fail in an exam that the life is being ended. No, I think of a beautiful chapter is there to be. Anything you find good and you wanna be a part of this journey from Hardik from scratch, do subscribe and do let me know. Thank you and bye bye.